हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 20। पाठ 20 से हम पढ़ेंगे कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। बच्चे व बड़े सभी को कहानी सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है। कहानी सुनने व पढ़ने के अतिरिक्त उसे लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इससे लेखन कला का विकास होता है और कल्पना शक्ति भी तीव्र होती है। कहानियां लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली है, कहानी की कथा वस्तु इतनी रोचक हो कि पढ़ने वाला रुचि के साथ पढ़ता जाए। कहानी का आरंभ इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसे पढ़ते ही पूरी कहानी पढ़ने के लिए रुचि जाग जाए। अगला है, कहानी देश काल और वातावरण के अनुकूल लिखी जानी चाहिए। कहानी के कथोपकथन छोटे, सरल और सरस होने चाहिए। कहानी लिखने का उद्देश्य बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। और अंतिम है, कहानी शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, अर्थात हमारी कहानी ऐसी हो कि उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिले। आइए पढ़ते हैं प्रथम कहानी, जिसका नाम क्या है, समझदार बकरियां। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर गांव के पास एक बड़ा गहरा नाला बहता था। नाले में बहुत अधिक पानी था, इसलिए गांव वाले ने नाले को पार करने के लिए उस पर लकड़ी की एक लंबी बल्ली डाल दी थी। उस बल्ली पर धीरे धीरे पैर जमा कर रखते हुए सिर्फ एक आदमी ही एक बार आर पार जा सकता था। बराबर बराबर चलकर दो व्यक्तियों का एक पार उतर पाना असंभव था। एक दिन गांव वालों ने एक अद्भुत नजारा देखा कि लकड़ी की बल्ली से होकर दो बकरियां आमने सामने से आ रही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर ठहर गईं। अब क्या हो? यह बात बकरियां ही नहीं, गांव वाले भी सोच रहे थे। अचानक एक बकरी उस बल्ली पर जमकर बैठ गई। लोगों ने अचरज से देखा कि दूसरी बकरी उसके ऊपर पैर जमाकर चढ़ गई और बल्ली पर पैर रखती हुई उस पार हो गई। बकरी के जाते ही वह दूसरी बकरी भी उठी और बड़ी आसानी से उस पार चली गई। लोगों की रुकी हुई सांस एकदम खुशी में बदल गई। सबने बकरियों की समझदारी पर तालियां बजाई। इससे क्या पता चलता है कि सचमुच यदि मुसीबत में समझदारी से काम लिया जाए तो कौन सी समस्या है जो सुलझाई न जा सके। आइए पढ़ते हैं अगली कहानी, मुर्गा और लोमड़ी। एक बार क्या है, एक शहर में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह कुकड़ करता हुआ लोगों को सुबह होने का संकेत देता था। एक दिन मुर्गा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी एक चालाक लोमड़ी झाड़ी से निकलकर उसके पास आई और प्यार भरे शब्दों में बोली, मैं तुम्हारे जैसे प्राणी को पसंद करती हूँ। तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। मुर्गे को मधुर आवाज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। लोमड़ी की प्रशंसा से उसका सीना गर्व से फूल गया और वह पेड़ से उतरकर लोमड़ी के पास आ बैठा। लोमड़ी ने उसे फुसलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए गाना नहीं गाओगे? यह सुनकर मुर्गा फूला नहीं समाया और जोर जोर से कुकड़कू की आवाज करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मौका पाते ही चालाक लोमड़ी ने मुर्गे को दबोच लिया। लेकिन जब उसने शहर के लोगों को अपनी ओर आते देखा तो वह ठहर गई। मुर्गा समझदार था, उसने कुछ देर सोचा और लोमड़ी से कहा, जानती हो शहर के लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम उनका मुर्गा ले जा रही हो, जबकि मैं तुम्हारा हूँ। यह सुनकर लोमड़ी खुश होकर मुर्गे की बातों में आ गई और चिल्लाने लगी, यह मेरा मुर्गा है लोगों। लोमड़ी का मुंह खुलते ही मुर्गा पकड़ से छूटकर पेड़ की टहनी पर उड़कर बैठ गया। इस तरह समझदारी दिखाकर मुर्गे ने लोमड़ी से अपनी जान बचा ली। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी हमें डरना नहीं चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए। आओ इसके अभ्यास देखें। इसमें आपके लिखित प्रश्न हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने हैं। आपको निम्नलिखित विषयों पर छोटी छोटी कहानी लिखनी है, जैसे कछुआ और खरगोश, गधा और धोबी, शेर और चूहे की दोस्ती, चालाक लोमड़ी और लालची बंदर। आप ये कहानी लिखकर अपनी क्लास टीचर, कक्षा अध्यापिका या कक्षा अध्यापक से चेक करा लेंगे। धन्यवाद।